आज मध्वाचार्य जी का शुभाविवाह तिथि। हमारी परंपरा को बोलते हैं श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा। ब्रह्म माने ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था। मध्व माने मध्वाचार्य, बीच में बहुत सारे आचार्य हुए। भक्तिविनोद ठाकुर जी जैवधर्म में लिखा लाखों होंगे लाखों, लेकिन सबके नाम तो नहीं लिख सकते ना, कुछ के नाम लिखे। तो मध्वाचार्य से मध्व। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर देखो ध्रुव प्रहलाद सब कहते हैं हमारी वैष्णव परंपरा के। तो मध्वाचार्य वायु के अवतार है। वायु के अवतार हनुमान जी, कहते हैं ना पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलते हैं ना हनुमान जी अवतार है। फिर भीम है उनके अवतार। तो पूर्ण प्रज्ञ उनका नाम रखा दीक्षा का। तो उन्होंने अपने पिताजी को बोला दीक्षा तो होगी मेरी। ये जो शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद प्रचार किया ना, ये ठीक नहीं है। जीव ही ब्रह्म थोड़ी है, ब्रह्म ब्रह्म होते, भगवान जीव जीव होता है। ये शंकराचार्य के मत का खंडन करूंगा। उसके पिताजी बेटा इधर आ। तो बूढ़े के हाथ में लाठी होती है ना, ये लाठी देखिए, कहते देखिए ये लाठी जैसे अब पेड़ बन के फल नहीं दे सकती है ना, ऐसे शंकराचार्य के मत को कोई भी खंडन नहीं कर सकता, असंभव है। हाथ की लाठी के पेड़ थोड़ी बनेंगे, हरे पत्ते थोड़ी इसमें लगेंगे, असंभव है। अच्छा कहते पिताजी लाठी देना जरा। अच्छा अगर ये पेड़ बन के फल दे दे तो कहते तब मान सकते पेड़ से पेड़। वो गए जो आंगन में जो खेत है उसमें जो जमीन है उसमें ऐसे गाड़ दिया और उसको लकड़ी को बोला छड़ी को, ए छड़ी, अगर मैं शंकराचार्य के मत को खंडन कर सकूं तो मेरे पिताजी को विश्वास दिलाने के लिए तुम अभी पेड़ होके फल दो। तो गुरु महाराज जी ने जो मध्वाचार्य का जीवन चरित्र लिखा ना, उसमें लिखा वो छड़ी, उसमें हरे हरे पत्ते आने लगे, बड़ी होगी बड़ी होगी उसमें फल लगने लगे। तब उनके पिताजी समझ गए कि ये साधारण नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी ने और माधवेंद्र पुरीपाद जी ने मध्वाचार्य के कुछ चीजों को लिया, सारा नहीं लिया। किसको लिया? भगवान सत्य है इसको लिया, और विग्रह नित्य है। हमारी जो परंपरा है ना, वो मध्वाचार्य परंपरा बीच में ले आता है ना। तो किस लिए? क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य के कुछ सिद्धांतों को अपनाया। गुरु महाराज जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु एक नया परंपरा भी शुरू कर सकते हैं। भगवान से तो शुरू कर सकते थे, लेकिन महाप्रभु ये सिखाना चाहते थे शास्त्र मानो। देखो पद्म पुराण में ये 4 परंपरा लिखी है, ब्रह्मा, श्री, रुद्र और चतुस्सन, ये 4 परंपरा लिखी, इनके अंतर्गत होना चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु खुद ही नहीं बनते उसमें अंतर तो कैसे शिक्षा देते? इसलिए उन्होंने 4 में से एक परंपरा को